एक समय की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ अलग अलग धर्मों और विचारों के लोग रहते थे। कोई मंदिर जाता था, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, तो कोई चर्च जाता था। धीरे धीरे गांव के लोगों में यह बहस शुरू हो गई कि सच्चा रास्ता कौन सा। हर कोई अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताने लगा। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जो लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन सभी लोग उनके पास पहुंचे और बोले, बाबा बताइए कि सही मार्ग कौन सा है, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है जो हमें श्रेष्ठतम मार्ग तक ले जाता है। संत मुस्कुराए और सबको अपने साथ पहाड़ों की ओर ले गए और वो चलते 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 पहाड़ों की ओर गए। वहाँ छोटी छोटी नदियाँ बह रही थी। कोई पतली थी, कोई चौड़ी, कोई शांत, तो कोई तेज बहाव वाली। संत ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये नदियाँ कहाँ जाती हैं? गांव के लोग बोले, ये सब नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तब संत ने कहा, बस यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियाँ अंत में एक ही समुद्र में मिलती, वैसे ही अलग अलग धर्म, अलग अलग मार्ग और अलग अलग प्रार्थनाएं अंत में एक ही परमात्मा तक पहुंचती है जो एक ही ईश्वर है। फिर संत ने एक श्लोक सुनाया, रुचि नाम वैचित्र्य द्रुज कुटिल नान पथ जुषाम नृणामे को गम्यस्त्वमसि पया सामर्णव इव। इसका अर्थ ये होता है, जैसे अलग अलग रास्तों से बहने वाला जल अंत में समुद्र तक पहुंचता है, वैसे ही मनुष्य अलग अलग मार्ग अपनाकर अंत में उसी एक ईश्वर तक पहुंचते हैं जिसे वो अनंत परमात्मा कहते हैं। इस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। वो निराकार निरा स्वरूप है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं। बस वो इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत है। वो हर जगह है, हमारे अंदर भी, हमारे पास भी है। हर जगह ईश्वर है। लेकिन आप अगर ईश्वर में भेद करते रहे तो आप ईश्वर की खोज कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर जगह ईश्वर को, एक ही ईश्वर को मानते रहेंगे तो आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उस दिन गांव वालों की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि रास्ते अलग हो सकते लेकिन मंजिल एक ही है। उसके बाद गांव में प्रेम और भाईचारा पहले से भी अधिक बढ़ गया। और इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमारा रास्ता ही सही है, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, बल्कि हमें सबका सम्मान करते हुए सबको एक ही मानना चाहिए। क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो सबका सम्मान करता है और सबको समान रूप से देखता है। जो रास्ता हमें प्रेम, सत्य और दया और मानवता सिखाए, वह हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। और जैसे छोटी छोटी नदियाँ मिलकर विशाल समुद्र बनाती हैं, वैसे अलग अलग लोग और अलग अलग धर्म मिलकर एक मानवता को जन्म देते हैं। धन्यवाद।